हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपसे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था और उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो 25 मिनट से अबव हो रहा है। तो जब वो लेक्चर का ड्यूरेशन 25 मिनट से अबव होना शुरू हो गया तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन टॉपिक पर हम डीपली डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके तो ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर आपको हम एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और 100% जो आपका एग्जाम होने वाला है, पीरियड टेस्ट होने वाला है बच्चा, पीरियाडिक टेस्ट में एक्सेलरेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आएंगे या फिर उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप क्या करिएगा, पूरा लेक्चर आप देखिएगा। लेक्चर को कहीं भी बीच में स्किप मत करिएगा। और भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट इट मे बी एग्जाम के बेसिस से देखा जाए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम मैंने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो लेक्चर को स्किप मत करना स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के लास्ट देखना है। और हाँ, एक बात और, इस लेक्चर के अंदर का जो कंटेंट है उसको आप फील करिएगा, है ना। और इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स है किसी और अदर स्कूल में पढ़ते होंगे तो उनसे भी क्या करिएगा, बताइएगा, इस लेक्चर को शेयर करिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा, बिकॉज चैनल को सपोर्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड विदाउट लॉसिंग ऑफ टाइम स्टार्ट द क्लास एक्सेलरेशन। देखिए, जब आपसे मैंने स्पीड के बारे में बात किया तो स्पीड में हमने क्या बताया था कि स्पीड का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस चेंज हो रहा था, जो डिस्टेंस चेंज हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसी चीज को हम बोलते थे स्पीड। डिस्टेंस जो चेंज हो रहा था स्पीड। हालांकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा, उसको स्किप कर दिया है, तो भाई जाके देखिए, वो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सबके लिए, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्लीज स्किप मत करिए, देखिए उसको। हाँ, तो एक्सेलरेशन आप लोगों ने बाइक में देखा होगा यार, हर एक प्रकार के व्हीकल के अंदर होता है, चाहे वो 4 हो चाहे वो 2 हो। तो उसमें क्या होता है, एक होता है हम लोग कहते हैं एक्सीलेटर। हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलेटर। बाइक के अंदर ऐसे मारते हैं ना इस तरीके से, तो वो होता है हमारा एक्सीलेटर। और उसी एक्सीलेटर को फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या करता है आपको पता है? कभी जब आप इसको ऐसे करते हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, स्पीड या फिर वेलोसिटी, आप कुछ भी बोलिए, बट यहां पे भी आप मैं बोल रहा हूं स्पीड बोलूंगा तो वेलोसिटी का मतलब भी समझिएगा, है ना। तो उसके ऐसे ऐठने से जब इसको हम ऐसे इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी हमारा चेंज हो जाता है। नहीं होता क्या, स्पीड कम होता है फिर ज्यादा, कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, बट वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाती है। कब, जब उसको ऐसे ऐड देते हैं तो कहते हैं एक्सीलेटर बढ़ाओ। क्या कहते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाओ। एक्सीलेटर बढ़ाने का मतलब यह है कि वेलोसिटी को चेंज करो, वेलोसिटी का जो चेंजमेंट है उसको ज्यादा करो, बढ़ाओ। तो यार एक्सेलरेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में होने वाला चेंजमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी में होने वाला जो चेंजमेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही हमारा होता है डियर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये एक्सेलरेशन जो होता है इसका सिंबल इस तरीके से होता है, देख रहे हैं ना। तो हमने क्या बताया, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एक तीर लग जाता है, तो अगर तीर लग गया इसका मतलब वो 100% वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर फिजिक्स में आपको क्लास 9th या 10th में अगर कहीं पे ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसे राइट कर दिया गया, ऐसे सिंबल लगा दिया गया, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। ये तो होता है चेंज वेलोसिटी या चेंजिंग इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। अब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब इसके मैं यूनिट की बात करूं तो देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी चेंज है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
ये क्या है, टाइम इंटरवल मतलब टाइम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से एक बात और समझिए थोड़ा सा आप लोग, यहां पर नोटेड पॉइंट है, नोट पॉइंट, ये दोनों नोट पॉइंट है कि कभी कभी आप क्या करते हैं, इसको ऐसे बढ़ाते भी हैं और कभी कभी घटाते भी हैं, दोनों चीज आप करते हैं। समझ में आ रही बात ना, आप दोनों चीज करने जाते हो, एक्सेलरेशन को बढ़ाते भी हो और घटाते भी हो। अगर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी में चेंजमेंट बढ़ रहा हो, देखो एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक क्या होता है नेगेटिव। अगर वेलोसिटी चेंज इंक्रीजेस होता है, अगर वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन होता है, अगर वो बढ़ रहा होता है, वेलोसिटी में चेंजमेंट इंक्रीज कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। बट अगर ये डिक्रीज कर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। जान लो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है भैया, रिटार्डेशन। वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। क्लियर, अगेन रिपीटिंग, जो हमारा वेलोसिटी है अगर डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। तो आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपने क्या किया, इसको चमका लिया अपने दिमाग में, तो प्लीज जल्दी से नोट करिए और डिस्कस करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे कि एक्सेलरेशन का टाइप्स वगैरह वगैरह क्या होता है ना। तो जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर आपको हम डिस्कस कराते हैं अगले पॉइंट पे, है ना। तो इसके टाइप्स पे हम बात करते हैं, टाइप्स पे, इस पे हम क्या करते हैं, टाइप्स पे बात करते हैं। क्या है, टाइप्स में बात करते हैं। देखिए तो थोड़ा टाइप्स पे आप चलिए। टाइप्स पे देखिए, फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने आपसे यूनिफॉर्म के बारे में बात किया था ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता हो। तो वैसे यहां पे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान समझिएगा डियर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है उसको आप समझिए, यानी कि यूनिफॉर्म सेम बना रहे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में हम क्या करें कि सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज हो। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में समान वेग परिवर्तन हो। अगर हम कह रहे हैं, इसका एग्जांपल के थोड़ा समझते हैं कि अगर सपोज कर लो कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंजमेंट कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो फिर जब अगला 2 सेकेंड आएगा, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर फर्स्ट 2 सेकेंड में इतने का चेंजमेंट आ रहा है, तो जब अगला 2 सेकेंड लगेगा तो उसमें भी कितने का चेंजमेंट आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला जब 2 सेकेंड लगेगा उसमें कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंजमेंट है, सेम का मतलब ये मत समझिएगा कि 2 यहां पे 2 यहां पे, ऐसा नहीं, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज। क्लियर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, जो यूनिफॉर्म जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कैन बी यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो तभी यूज कर सकते हैं कि जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, फिक्स हो, समान एक्सेलरेशन हो। जो उसकी जर्नी होगी, अगर उस जर्नी में यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन समझिए ध्यान से, अगर पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नोट है डियर, ये नोट ये एग्जाम में आया है आपके लिए, समझ लीजिए फिक्स है कि हो सकता आए ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन यूज only for uniform acceleration। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? यूज्ड होता है। ये तो यूनिफॉर्म हो गया। सेकंड क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है? सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी चेंज दिखेगा आपको। क्या दिखेगा आपको? डिफरेंट टाइप्स के वेलोसिटी चेंज दिखेगी। जो सेम टाइम इंटरवल है उसमें क्या होगा? वेलोसिटी चेंज डिफरेंट तरीके से होगा। समझते एग्जांपल के थ्रू। मान लो पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंजमेंट कितना आया? 12 मीटर पर सेकंड। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंजमेंट कितना आया? 12 मीटर पर सेकंड आया। 12 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में? 2 सेकंड में। और फिर जब नेक्स्ट अगला 2 सेकंड आएगा तो उसमें चेंजमेंट कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। अरे भैया पहले 2 सेकंड में क्या था? 12 मीटर पर सेकंड था, और फिर क्या क्या स्टार्ट कर दिया, फिर अगला 2 सेकंड लगा, उसमें चेंजमेंट कितना आया? 40 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो यहाँ पे इक्वल टाइम के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी चेंजमेंट आ रही है। बट यहां पे देखो इक्वल टाइम के अंदर सेम वेलोसिटी चेंजमेंट आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आर यू क्लियर टू दिस पॉइंट? यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज आती है, बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इक्वल टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी चेंजमेंट आती है। और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पे अंडर ब्रैकेट कर सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चा क्या करिए, जल्दी से थ्योरी को नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने नोटबुक में डालिए। ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, बस लेक्चर को पूरा देखिए लास्ट तक। हाँ तो बच्चा अब देखिएगा बहुत ध्यान से, है ना? यहां से आपके काफी कुछ बनने वाला है, काफी कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा। तो करंटली अभी आपने क्या किया कि एक्सेलरेशन पढ़ा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी होती है। 2 तरह से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंजमेंट इंक्रीज करती है टाइम इंटरवल में, और नेगेटिव में क्या होता था? उसकी जो वेलोसिटी चेंजमेंट है इंक्रीज करने के ना इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करती है ना। इसी को हम बोलते थे रिटार्डेशन। अभी कुछ टाइप्स मैंने बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चा? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज आती थी ना। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है डियर? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंजमेंट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे आपने वेलोसिटी को पढ़ा है बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है। अब देखिए यहां पे अगला पॉइंट आता है बच्चा, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या हमने कहा? एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है कि ये ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें कुछ एक पार्टिकुलर टाइम दे देंगे कि हाँ 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच वेलोसिटी चेंजमेंट कितना आया उसका एवरेज बताओ। जैसे कोई कार स्टार्ट करती है मूव करना, वो चलती है 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, 6, 7, 8।
ऐसे वो कार चल रही है, हम आपसे कहते हैं कि चलो 2 से 8 सेकंड के बीच उसका वेलोसिटी चेंजमेंट कितना हुआ। 2 से 8 के बीच, 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच कितना वेलोसिटी चेंजमेंट आया, हिंदी में भी पढ़िए, ठीक है ना। व्हाट द वेलोसिटी चेंजमेंट इन टाइम इंटरवल 2 to 8, यानी कि 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच, हिंदी में जो मजा वो इंग्लिश में मजा नहीं है। 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच वेलोसिटी चेंजमेंट कितना आता है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं। अब देखो 2 से 8 के लिए ऐसा हो नहीं सकता कि यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म है तो मजा आ जाता, बट 2 to 3 कुछ और होगा, 3 to 4 कुछ और होगा, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। तो अगर कोई टाइम इंटरवल में आप चेक कर रहे हैं वेलोसिटी का चेंजमेंट, तो दैट इज व्हाट एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर टू द पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। एक सर्टेन टाइम इंटरवल 10 से 5, सॉरी 10 से 15, 6 से 9, ये सब जो है एक सर्टेन टाइम इंटरवल है, और इन्हीं के बीच जो चेंज होता है वेलोसिटी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमने डिफाइन कर दिया चेंजिंग इट। देखो मैं क्यों इससे पहले राइट करता हूं, पता है उसके पीछे का रीजन ये है जिससे आपका टाइम बचत हो, टाइम ज्यादा नुकसान ना हो। क्लियर, वैसे भी आप सबको पता है ना, टाइम बहुत अनमोल है ना, टाइम बहुत मूल्यवान है, लॉस मत करिए अपना टाइम। चेंजिंग इन वेलोसिटी इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन। इसका सिंबल ऐसे हुआ, यहां पे मैं एडी भी राइट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वहां पे वेलोसिटी में क्या आया था, एस एफ माइनस एस आई। यहां पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम का जो रेंज है 1 to 4 जो कुछ भी दिया रहेगा ना, तो ऐसे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन सब कुछ आपको पता है, बट थोड़ा सा बताना है। स्टैंड का मतलब होता है कि तत्काल, स्टैंड, स्टंट का मतलब क्या होता है भाई, तत्काल, किसी एक समय पर वेलोसिटी चेंजमेंट। कार चल रही, मैं कहता हूं कि 10 सेकंड पे बताओ कितना चेंजमेंट आ गया। कार पहले 15 था, जब 10 सेकंड पहुंचा 20 हो गया, कितने का चेंजमेंट आया बताओ, आया ना कुछ चेंजमेंट, ठीक है ना। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी चेंजमेंट होती है वाट, उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पे चेंजिंग इन वेलोसिटी एट पार्टिकुलर टाइम इट्स कॉल्ड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत है। देखिए सबसे पहली बात ये कि अगर कोई कार स्टार्ट कर रही होती है, रश से स्टार्ट होती है, ध्यान समझिएगा पूरी कहानी को। अगर कोई कार मूव फ्रॉम रेस्ट, ये विराम में है, रेस्ट में है, तो अब यहां से चलती है, ये कार क्या करती है, यहां से चलती है, तो इस टाइम पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम 0 कह देते हैं। क्लियर, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई इसे मैं खड़ा हूं, अब चलना शुरू किया, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रेस्ट ही तो है। अब मैं चलूंगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी को गेन कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए नीचे से चला और गेन कितना कर दिया, 54 km पर आवर। कितना गेन कर लिया हमने, 54 km पर आवर। हाँ यहां पे तो गेन कर लिया, गेन मैं यहां पे कर लिया, बट हमारा इनिशियल क्या है, 0 है। तो अगर कोई रश से मूव करता है, रश से मूव करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या सपोज करोगे बच्चा, 0 सपोज करोगे। क्या सपोज करोगे, 0 सपोज करोगे, ठीक है ना। और एक बात और, मोशन हमारे 2 तरीके से होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अगेन रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चा कि इक्वल टाइम में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। क्लियर। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंट डिस्टेंस क्या करे, वो ट्रेवल करे। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वो कोई बॉडी इस प्रकार से मूव करे कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई बॉडी कैसे मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अभी ग्राफ नहीं बताया, ग्राफ आएगा भाई। अब इसके बाद सबसे पहले आपको हम कुछ न्यूमेरिकल्स 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपको बताएंगे ना। तो हमारा जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो ग्राफ होता है बच्चा वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर। तो इसमें देखिए कितने मिनट का लेक्चर हो गया। अगर 20 मिनट से एबव होगा, ओ माय गॉड, हाँ, तो 20 मिनट से एबव हो भी गया है, तो स्टूडेंट्स आज ही रात में इतना पढ़िएगा,
क्लियर, नोट्स बनाइएगा एग्जाम के लिए। और वैसे भी फेयर कॉपी में भी नोट्स आपको ऐसे बनाना है, ऐसे ही बताया जाएगा। और एक बात और सुनिए, ये जो लेक्चर है ये इसको शेयर करिएगा जरूर। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब पे शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्टेटस वगैरह वगैरह सब कुछ लगे। दोस्तों के साथ क्या करिए, इस लिंक को शेयर करिए, सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।